हेलो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की राजनीति विषय की तैयारी, राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति की हम आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और आज हम 18 नंबर की तैयारी कर लेंगे। आज हम आपके अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 9 तक, ठीक है, 1 से 9 तक के सारे अध्याय के एक एक नंबर के सारे प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे और ये कुल 18 नंबर के आएंगे। 1 से 9 तक के जितने भी अध्याय उनमें से 18 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबको आप एक या दो बार पढ़कर या सुनकर भी आप आसानी से याद कर लोगे। बहुत आसान है यह और हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि आपको आसानी से याद भी हो जाए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है अध्याय 1 का। तो अध्याय 1 आपका है शीत युद्ध का दौर और इसका पहला प्रश्न है बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई। रूसी क्रांति कब हुई या बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर है 1917 में। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। दूसरा है निम्न में से कौन सा एक सैनिक संगठन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सैनिक संगठन नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा इनमें से कौन सा एक सैनिक संगठन नहीं है? तो इसमें ईईसी सैनिक संगठन नहीं है। सेंटो, सिएटो और नाटो ये 3 सैनिक संगठन है, जबकि ईईसी सैनिक संगठन नहीं है। अगला है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो यहाँ पे सन दे रखे हैं, कौन से सन में गिराए थे अमेरिका ने परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो इसका उत्तर आएगा अगस्त 1945 में। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। अगला है नाटो का सदस्य देश था। तो इनमें से कौन सा देश था नाटो का सदस्य? तो यहाँ ऑप्शन दे रखी है भारत, इटली, श्रीलंका और चीन। इनमें से नाटो का सदस्य कौन सा था? तो इसका उत्तर आएगा इटली। इटली नाटो का सदस्य देश था। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न। सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी। तो यह आएगा असत्य, असत्य कथन है। दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना ट्रूमैन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक आएगा यहाँ ट्रूमैन थे। तो यहाँ पे आएगा असत्य। इसके बाद नीदरलैंड नाटो का सदस्य देश था। तो यह है सत्य, सत्य कथन है यह। इसके बाद सोवियत राजनीति प्रणाली समाजवाद साम्यवाद पर आधारित थी। तो यह भी सत्य है। इसके बाद सोवियत संघ का अंत 25 दिसंबर 1991 को हुआ। तो यह भी सत्य कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसमें आएगा सुकर्णो। सुकर्णो जो थे इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा है शीत युद्ध का उदय चर्चिल के भाषण से हुआ। तो इनके कौन से भाषण से हुआ? तो यहाँ आएगा फुलटन भाषण से हुआ था। इसके बाद अगला है शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच प्रमुख केंद्र था। तो कौन सा प्रमुख केंद्र था? तो यहाँ आएगा यूरोप प्रमुख केंद्र था। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच प्रमुख केंद्र यूरोप था। इसके बाद अगला है शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण संघ का विघटन था। तो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन था। सोवियत संघ का विघटन था। सोवियत संघ का विघटन था शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण। इसके बाद अगला जो 5वां है शॉक थेरेपी अपनाई गई। तो यहाँ पे आएगा 1990 में। 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। तो इसमें पहला है शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो इसका उत्तर आएगा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा मिसाइल संकट। इसके बाद अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में।
1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। इसके बाद अगला है जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। इसके बाद अगला है ट्रूमैन थे तो ट्रूमैन कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल देशों की संख्या। तो यह संख्या थी 25। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल देशों की संख्या 25 थी। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला जो है गमाल अब्दुल नासिर, तो इसका जो जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी मिस्र से। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये भारत के हैं। मिस्टर सुकर्णो, तो मिस्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। जोसेफ ब्रांज टिटो युगोस्लाविया के थे। और निकिता क्रुश्चेव सोवियत रूस के थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह हम अगले अध्याय का करेंगे। ठीक है, अगला जो अध्याय 2 है ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें पहला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में। बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में। इसके बाद दूसरा है शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाया गया? शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका उत्तर आएगा 1990 में अपनाया गया था शॉक थेरेपी। इसके बाद अगला बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो इसका उत्तर आएगा 1990। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई 1990 में। इसके बाद अगला है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था उपयुक्त सभी। तो तीन ऑप्शन जो हैं जो सभी में है वह है 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़। इसके बाद अगला जो 5वां प्रश्न है निम्नांकित में से बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? तो बाल्टिक गणराज्य भी उक्त सभी वाला आंसर आएगा। तो इसमें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ये तीनों ही बाल्टिक गणराज्य है, इसलिए इसका उत्तर आएगा उक्त सभी। निम्नांकित में से बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? तो उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य वाला। तो इसमें पहला है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था। तो यह है सत्य कथन है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था, सत्य है। इसके बाद अगला है सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या 15 थी। तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है वर्सा पैक्ट एक सैनिक समझौता था। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे, तो असत्य कथन है। ठीक है, असत्य है। इसके बाद अगला 1985 के दशक में मिखाइल गोर्बाचोव राजनीतिक सुधारों के लिए लोकतंत्रीकरण को अपनाया। तो यह सत्य कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। यह अगला प्रश्न है खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला लेनिन के उत्तराधिकारी थे। तो लेनिन के उत्तराधिकारी थे स्टालिन। लेनिन के उत्तराधिकारी थे स्टालिन। इसके बाद अगला है कठोर द्विध्रुवीयता व्यवस्था का दशक था। तो कठोर द्विध्रुवीयता के व्यवस्था का दशक था 1945 से 1955। 1945 से 1955 का जो समय था वह कठोर द्विध्रुवीयता व्यवस्था का दशक था। इसके बाद अगला प्रश्न है चेकोस्लोवाकिया के। तो चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह। ठीक है, यहाँ आएगा जन विद्रोह। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो किसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है? तो यहाँ पे आएगा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन। तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। सैन्य गठबंधन कौन सा था? तो यहाँ था वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट जो था सैन्य गठबंधन था। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है यूएसएसआर का अर्थ है।
यूएसएसआर का अर्थ है समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर का अर्थ है। इसके बाद अगला है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे लेनिन थे इसके संस्थापक। इसके बाद है जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे? तो जोसेफ स्टालिन सोवियत रूस के नेता थे। इसके बाद अगला है पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है, तो इसका अर्थ है पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। इसके बाद अगला है सोवियत संघ का अंत हुआ। तो सोवियत संघ का अंत हुआ 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ का अंत 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है लियोनिद ब्रेजनेव। तो लियोनिद ब्रेजनेव जो थे राष्ट्रपति हैं सोवियत रूस के। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति भारत। इसके बाद अगला जो है वर्सा संधि, सैन्य समझौता। इसके बाद अगला है ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है और ग्लासनोस्त खुलेपन की नीति से जुड़ेगा। इसके बाद अगला जो अध्याय है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इसमें पहला प्रश्न है विश्व अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो विश्व अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत हुई थी 1991 में। इसके बाद दूसरा है 9/11 की घटना के लिए उत्तरदायी है। तो 9/11 की घटना के लिए उत्तरदायी है तालिबान है उत्तरदायी। इसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। इसके बाद है कुवैत पर कब्जा किया था, कुवैत पर, ठीक है, कुवैत पर कब्जा किया था। तो कुवैत पर कब्जा किया था इराक ने, ठीक है, इराक ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है पेंटागन है। तो यह है अमेरिकी रक्षा विभाग का कार्यालय है, ठीक है, पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का कार्यालय है। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य चयन कीजिए। तो इसमें पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध 17 जनवरी 1991 को हुआ। तो यह सत्य है। इसके बाद दूसरा है विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल अमेरिका में खुला था। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है खाड़ी युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है अमेरिकी वर्चस्व का आधार सैन्य शक्ति। तो यह कथन भी सत्य है। और अगला है कोलंबो अमेरिका की राजधानी है। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है हेगमनी शब्द की जड़ें हैं। हेगमनी शब्द की जड़ें हैं, तो यह इसकी जड़ें हैं प्राचीन यूनान में। हेगमनी शब्द की जड़ें हैं प्राचीन यूनान। अगला है अल-कायदा संगठन है। तो अल-कायदा आतंकवादी संगठन है, ठीक है, यहाँ आएगा अल-कायदा आतंकवादी संगठन है। इसके बाद अगला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में है। इसके बाद अगला है विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। तो विश्व का पहला बिजनेस स्कूल 1881 में खुला था, ठीक है, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल 1881 में खुला था। अगला है इंडोनेशिया की राजधानी। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके बाद अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इसका उत्तर आएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा प्रथम खाड़ी युद्ध से, ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध से है इसका संबंध। दूसरा हेगमनी शब्द का तात्पर्य है। तो हेगमनी शब्द का तात्पर्य है किसी के ऊपर दबाव, ठीक है, किसी के ऊपर दबाव बनाना, ठीक है, चाहे वो दबाव आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक रूप से दबाव बनाना या वैचारिक रूप से दबाव बनाना ही हेगमनी कहलाता है। इसके बाद अगला है पैट्रियट एक्ट क्या है?
तो पैट्रियट एक्ट क्या है? तो इसका उत्तर भी यहीं दे रखा है, अमेरिका का आतंक, ठीक है, यहाँ पे आएगा आतंक, अमेरिका का आतंक विरोधी कानून है। पैट्रियट एक्ट अमेरिका का आतंक विरोधी कानून है। इसके बाद अगला है ओसामा बिन लादेन मारा गया। तो ओसामा बिन लादेन मारा गया था 2011 में एबटाबाद पाकिस्तान में, 2011 में एबटाबाद पाकिस्तान में। इसके बाद अगला है जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका में। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें सही जोड़ी बना लेते हैं हम। तो इसमें जो पहला है जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति। अगला है सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति। ऑपरेशन इन फाइलाइटर रिच, तो यह सूडान पर मिसाइल से हमला हुआ था, इसे नाम दिया गया था। इसके बाद है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फ्रांस में, और प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था 17 जनवरी 1991 में। इसके बाद हम अगले अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगला अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और इसमें पहला प्रश्न है मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। इसके बाद अगला यूरोपीय संघ बना था 1992 में। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में। इसके बाद एक खुले द्वार की नीति से अद्भुत प्रगति की है चीन ने। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला जो है आसियान की स्थापना 1967 में हुई, तो यह सत्य कथन है, सत्य है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 67 में है, तो सत्य है। अगला है बांग्लादेश आसियान का सदस्य देश है, तो यह असत्य कथन है। इसके बाद है 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई, तो यह सत्य है। सार्क संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, तो यह असत्य कथन है, असत्य आएगा, ठीक है, यह असत्य कथन है। इसके बाद है मार्शल योजना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन पर आधारित है, तो यह सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार यूरोपीय संघ को मिला था 2012 में। इसके बाद है क्रोएशिया 28वां देश है यूरोपीय संघ का, तो यहाँ पे यूरोपीय संघ का आएगा रिक्त स्थान में, क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां देश है। इसके बाद अगला है आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था 2010 में लागू की गई, 2010 में। इसके बाद अगला है चाउ एन लाई प्रधानमंत्री कहाँ के थे ये? तो यहाँ आएगा चीन के थे। इसके बाद है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका उत्तर है यूरोप के स्वतंत्र राज्य प्रशा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो यूरोप के स्वतंत्र राज्य प्रशा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आसियान विजन क्या है? आसियान विजन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर है आसियान एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थान दिया गया, टकराव की जगह बातचीत को स्थान दिया गया, ठीक है। आसियान विजन है टकराव की जगह बातचीत को महत्व देना और तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है दो ध्रुवी व्यवस्था समाप्त हुई। तो दो ध्रुवी व्यवस्था समाप्त हुई थी 1990 में। अगला प्रश्न है यूरोपीय देश के झंडे में सितारों की संख्या है। तो यूरोपीय देश के झंडे में सितारों की संख्या 12। इसके बाद अगला प्रश्न है आसियान सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आसियान सदस्य देशों के नाम है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस, ठीक है, लाओस। ये आसियान सदस्य देशों के नाम है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, तो इसमें है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें सही जोड़ी बनाएंगे। इसमें तो सबसे पहला आसियान, तो आसियान का आ जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है यह। इसके बाद दूसरा है सिंधु जल संधि समझौता, तो यह है
भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ है। सिंधु जल संधि समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य है। इसके बाद तीसरा है माओवादी उथल पुथल, तो माओवादी उथल पुथल है नेपाल में। अगला है यूरोप, यूरोप है यूरोपीय संघ। और अगला है परमाणु शक्ति संपन्न देश, तो इसका आ जाएगा चीन। इसके बाद हम अगले अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगले अध्याय के एक एक नंबर के सारे प्रश्न। तो अगला अध्याय 5 है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया, तो इसका पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला भूटान में, तो इसमें आ जाएगा भूटान में राजतंत्र। दूसरा है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। इसके बाद अगला है पंचशील समझौता हस्ताक्षरित, तो पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ था इसका, तो इसका आएगा भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत संसद। राष्ट्रीय पंचायत संसद है नेपाल में। अगला है दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले स्थापित हुआ, तो यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान में। दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले स्थापित हुआ, तो किस देश में हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का शासन है, तो यह सत्य है। दूसरा है इमरान खान खिलाड़ी व राजनेता है, तो यह भी सत्य है। तीसरा है आवामी लीग बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी है, तो यह भी सत्य है। अगला है 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है श्रीलंका में 1958 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका को 1958 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो यह असत्य, ठीक है, यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है दक्षिण एशिया का देश से पीड़ित है, तो दक्षिण एशिया का देश श्रीलंका, ठीक है, दक्षिण एशिया का देश यहाँ पे आ जाएगा श्रीलंका है, ठीक है। इसके बाद अगला है माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश में उथल पुथल मचाई, तो माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश नेपाल में उथल पुथल मचाई, ठीक है, नेपाल, यहाँ आ जाएगा नेपाल। इसके बाद अगला है दक्षिण एशिया में धर्म सापेक्ष राज्य है, तो दक्षिण एशिया में धर्म सापेक्ष राज्य है पाकिस्तान। इसके बाद अगला है चीन ने व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई, 1978 में अपनाई थी। और अगला है सार्क में अस्तित्व में आया, तो सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देना। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन से देश है, दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन से देश है, तो इसका उत्तर होगा, उत्तर है भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल मालदीव भूटान और बांग्लादेश। तो दक्षिण एशियाई देशों में शामिल देश है भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल मालदीव भूटान और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के देश हैं। अगला प्रश्न है दक्षेस का पूरा नाम है, दक्षेस का पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क भी कहते हैं, SAARC सार्क। इसके बाद अगला प्रश्न है तमिल और सिहली कौन है, तमिल और सिहली कौन है, तो इसका उत्तर होगा, उत्तर है श्रीलंका के मूल निवासी। तमिल और सिहली कौन है, तो श्रीलंका के मूल निवासी है। अगला प्रश्न है साफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र है साफ्टा। अगला प्रश्न नंबर 5वां है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें हम सही जोड़ी बनाएंगे। तो इसमें जो पहला है सिंधु नदी जल समझौता, तो यहाँ पे सन दे रखे हैं, कौन सा समझौता किस सन में हुआ था यह बताना है। तो इसमें जो पहला है सिंधु नदी जल समझौता, तो यह हुआ था 1960 में हुआ था। इसके बाद दूसरा ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ है। लाहौर बस यात्रा 1999 में हुई है और भूटान का संविधान 2008 में बना है।
इसके बाद हम अगले अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके बाद अगला अध्याय 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1944 में, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की चर्चा किस चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 में की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में, वाशिंगटन में है। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर प्राप्त नहीं है। तो किस देश को वीटो पावर प्राप्त नहीं है? तो भारत को प्राप्त नहीं है। अभी तक भारत को वीटो पावर प्राप्त नहीं हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो यह कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बर्लिन में है। तो यह असत्य कथन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बर्लिन में गलत है। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। तो यह सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो यह भी सत्य है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्के नीले रंग की है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। इसके बाद अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। इसके बाद अगला जो रिक्त स्थान है यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल। तो यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान हमने कर लिए हैं। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? तो भारत विश्व बैंक में मौलिक सदस्य है, मौलिक सदस्य है या प्रारंभिक सदस्य भी कह सकते हैं। भारत विश्व बैंक का प्रारंभिक सदस्य या मौलिक सदस्य। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, हेग में है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1945 को हुआ, 1 जनवरी 1945 को हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, इसके बाद है फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें सही जोड़ी बना लेते हैं।
तो इसमें जो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो हमें पता है संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, तो यह चार्टर कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और इसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेंस। ठीक है, इसके बाद हम अगले अध्याय के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला अध्याय 7 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो इसका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो क्या है यह सिंड्रोम? तो इसका उत्तर आएगा बीमारी। क्या है यह एक बीमारी है। दूसरा है एबोला है, तो एबोला एक वायरस है। अगला है मेड काउ बीमारी का अत्यधिक प्रभाव था, तो मेड काउ बीमारी का अत्यधिक प्रभाव था ब्रिटेन में। इसके बाद अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन है, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस संबंधित है, तो रेड क्रॉस संबंधित है चिकित्सा से। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ, तो यह कथन सत्य है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के राष्ट्रपिता है, तो यह असत्य है क्योंकि महात्मा गांधी को देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसके बाद अगला है आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है सुरक्षा का अर्थ है खतरे से मुक्त रहना, तो यह भी सत्य है। अगला है युद्ध में नुकसान होता है सैनिक एवं जान माल का, तो यह भी सत्य कथन। इसके बाद हम देखेंगे खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर 3। तो इसमें पहला है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई, तो यह कब हुई थी हमें बताना है। तो यह हुई थी 1972 में, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी 1972 में। दूसरा है 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के पर हमला हुआ, तो कहाँ पर हमला हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। इसके बाद तीसरा है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, 1974 में हुआ था। इसके बाद अगला रासायनिक हथियार संधि, तो रासायनिक हथियार संधि हुई थी 1995 में। इसके बाद अगला है मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ, मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है अभाव व भय से मुक्ति, भय से मुक्ति है, यह मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है अभाव व भय से मुक्ति। तो अब यह इस अध्याय के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें अब बच्चे हैं एक प्रश्न में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है सुरक्षा क्या है, ठीक है, पहला प्रश्न है सुरक्षा क्या है, तो उत्तर है हानि से बचाव की क्रिया और व्यवस्था। ठीक है, सुरक्षा का तात्पर्य हानि से बचाव की क्रिया और व्यवस्था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण क्या है, तो इसका उत्तर है हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न खतरों को समाप्त व नियंत्रित करना, हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न खतरों को समाप्त व नियंत्रित करना ही निशस्त्रीकरण है। तीसरा प्रश्न है वैश्विक तपोवृद्धि से क्या तात्पर्य है, वैश्विक तपोवृद्धि मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग क्रिया से पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि। ठीक है, वैश्विक तपोवृद्धि का अर्थ ही होगा ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे उसको इंग्लिश में, और ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान जो औसत तापमान में वह बढ़ रहा है। ठीक है, औसत तापमान का बढ़ना धरती के, और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होना। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है वैश्विक सुरक्षा क्या है, तो इसका उत्तर होगा जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकारता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। वैश्विक सुरक्षा का तात्पर्य है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है, यही वैश्विक सुरक्षा है, मतलब विश्व का हर देश या हर राज्य सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है आत्मसमर्पण से क्या तात्पर्य है, तो इसका है अपने को सौंपना या हथियार डाल देना। ठीक है, आत्मसमर्पण का तात्पर्य है अपने को सौंपना या हथियार डाल देना। बाद अगला जो प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो सही जोड़ी बनाएंगे यहाँ पर हम। तो इसमें पहला है युद्ध, प्राकृतिक आपदा व राजनीतिक उत्पादन से देश छोड़ना, तो इसकी जोड़ी बनेगी शरणार्थी। ऐसे लोग
जो युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण अपना देश छोड़कर किसी और देश में चले जाते हैं शरणार्थी कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है निशस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण, तो इसका उत्तर होगा अस्त्र शस्त्र की समाप्ति से इसकी जोड़ी बनेगी। हथियार नियंत्रण, तो इसकी जोड़ी बनेगी हथियार अधिग्रहण को नियंत्रित करना। हथियार अधिग्रहण को नियंत्रित करना मतलब हथियारों की अधिक खरीदी को नियंत्रण करना। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ना अप्रवासी, ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़कर कहीं किसी दूसरे देश में चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगला अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत के वायु प्रदूषित नगर है, तो इनमें से कौन से? मुंबई, कोलकाता, कानपुर या सभी? तो इसका उत्तर आ जाएगा सभी। दूसरा है पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसका शीर्षक था हमारा साझा अस्तित्व। हमारा साझा अस्तित्व। अगला प्रश्न 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था डॉक्टर घाली ने। डॉक्टर घाली ने। अगला है 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। तो 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था बांडुक में, बांडुक शहर में हुआ था। इसके बाद अगला है ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से, मतलब विश्व के तापमान में वृद्धि से। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, सत्य है। अगला है पर्यावरण, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन क्योटो में हुआ था, तो यह असत्य कथन है। अगला है बच्चों के अधिकार के लिए यूनिसेफ संगठन है, तो यह सत्य है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो यह भी सत्य है। और इसके बाद अगला है विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यह भी सत्य कथन है। अगला अध्याय 9 है वैश्वीकरण। तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में। दूसरा है उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया। तो उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था एडम स्मिथ ने। इसके बाद अगला प्रश्न है उदारीकरण का तात्पर्य है। तो उदारीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्रों के उद्योगों का विस्तार। अगला है वैश्विक गांव की अवधारणा है। तो वैश्विक गांव की अवधारणा है आधुनिक। और अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में, तो पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो इसमें पहला है वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहा जाता है, तो कथन सत्य है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करती है, तो यह भी सत्य है। तीसरा है फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो यह कथन सत्य है। और नई आर्थिक नीति के घटक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण है, तो यह भी सत्य कथन है। अगला है अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व पूरे विश्व में है, तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार हमारे अध्याय 8 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। मतलब 32 नंबर में से हमने 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर ली है, 18 नंबरों की तैयारी कर ली है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।